The rebellion spreads. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो सिपाही हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को डिसओबे करना स्टार्ट कर दिया था, म्यूटिनी छेड़ दी थी और मेरठ से दिल्ली जाकर उन्होंने वहां पर बहादुर शाह जफर को अपना राजा जो है वो घोषित कर दिया था। और बाद में जो बहादुर शाह जफर है उन्होंने भी सिपाहियों की बात मान ली थी और साथ ही साथ दूसरे जो चीफ्स हैं, राजाज हैं, उनको लेटर भी लिखा ताकि एक तरीके से उनको रिक्वेस्ट की कि सभी लोग एक साथ जुट होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़े। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ और किस तरीके से जो रेबेलियन है वो देश के दूसरे जो पार्ट्स हैं उनमें फैल गया। तो इसमें बताया हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स हैं जब उनको दिल्ली से एक तरीके से हटा दिया गया, जब सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना राजा क्लेम कर दिया, इसका मतलब ब्रिटिशर्स एक तरीके से उनका काम खत्म कर दिया वहां पे। सो देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो उस टाइम के बाद जब बहादुर शाह जफर को अपना जो बादशाह है वो प्रोक्लेम किया गया, उसके बाद लगभग एक सप्ताह तक कोई भी अपराइजिंग नहीं थी। अब लगभग एक वीक सब कुछ शांत क्यों रहा? क्योंकि लगभग उतना टाइम लगा सबको ये बात जानने में। ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ, जो सिपाही हैं वो मेरठ से चलकर दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने रेड फोर्ट पर एक तरीके से हमला कर दिया और वहां पे बहादुर शाह जफर को अपना राजा प्रोक्लेम कर दिया। तो ये पूरे इंसिडेंट की जो न्यूज है वो पूरे देश में ट्रेवल होने के लिए लगभग एक हफ्ता लगा। सब लोगों को ये बात जानने में थोड़ा टाइम लगा और जैसे ही लगभग एक हफ्ते बाद जैसे ही लोगों को ये पूरी इंफॉर्मेशन पता चली, वैसे ही देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगिन। तब एक तरीके से स्पर्ट का मतलब होता है उछाल, तो म्यूटिनीज में उछाल आ गया, मतलब कि म्यूटिनीज के जो नंबर हैं वो बढ़ने लगे। अब लोग जगह जगह म्यूटिनी करने लगे थे, मतलब अलग अलग देश के। पहले तो सिर्फ मेरठ के लोगों ने, जो मेरठ के सिपाही थे उन्होंने म्यूटिनी की थी, बट अब जो दूसरे जगहों के सिपाही हैं उन्होंने भी म्यूटिनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये सब लगभग एक हफ्ते बाद स्टार्ट हुआ। Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. तो अब रेजिमेंट पे रेजिमेंट, मतलब हर दूसरी रेजिमेंट जो है अब वो रेबेलियन में खड़ी हो गई, क्या वो म्यूटिनी कर रही थी और अपने अपने पॉइंट से वो दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ जैसी जगहों पे आ रही थी ताकि वो दूसरे ट्रूप्स के साथ मिल सके। ठीक है, मतलब सारे जो सिपाही हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, इन जगहों पे आके इकट्ठे हो रहे थे ताकि वो एक साथ मिलके रेबेल कर सकें। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. तो पहले तो अभी जो सिपाही थे उन्होंने म्यूटिनी की थी, बट सिपाहियों को देख देख के जो गांव में, शहरों में लोग रहने वाले हैं उन्होंने भी रेबल स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने भी विद्रोह छेड़ दिया था। तो जो गांव में, शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अपने लोकल लीडर्स, जमींदार और चीफ्स के साथ मिलके विद्रोह कर रहे थे। और ये लोकल लीडर्स वगैरह जो हैं इन्होंने भी विद्रोह क्यों ज्वाइन कर लिया था? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ब्रिटिशर्स हटेंगे, अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ेंगे तो फिर हम अपनी पावर वापस से स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो जमींदार हैं, चीफ्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, ये अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे तो हमें हमारा जो टेरिटरी है, जैसे हम पहले राज करते थे, पावर थी हमारे पास, वो हमें वापस से मिल जाएगी। तो इस तरीके से गांव में जो लोग थे और उनके जो लीडर्स थे वो भी मिलके रेबल स्टार्ट करने लगे। नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. तो नाना साहिब जो कि पेशवा बाजीराव, जिनकी की डेथ हो चुकी थी उस टाइम तक, उनके बेटे थे। तो नाना अडॉप्टेड सन थे, वो भी सगे बेटे नहीं थे, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया था। तो नाना साहिब जो कि कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपने सिपाहियों को गैदर किया, इकट्ठा किया और जो ब्रिटिश गैरिसन्स थे उनको सिटी में से, कानपुर सिटी में से निकाल दिया। गैरिसन कौन होते हैं? वो ग्रुप ऑफ सिपाही एक तरीके से होते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं जो कि किसी टाउन की, किसी बिल्डिंग की देख रेख करते हैं। किसी भी एक, जैसे कोई मान लो ब्रिटिशर्स की कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो उसके चारों तरफ आपको कौन देखने मिलेंगे? सिपाही देखने मिलेंगे जो कि उसकी देख रेख कर रहे होते हैं, उसकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। ऐसे ही कोई टाउन है, जैसे कानपुर टाउन है, तो उसके चारों तरफ देख रेख के लिए सिक्योरिटी में सोल्जर्स लगे होंगे। तो उनको, उन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को जो इस तरीके से टाउन की और सिटी की और बिल्डिंग की जो देखरेख करते हैं, उसकी सिक्योरिटी देते हैं, उनको गैरिसन कहते हैं। तो जो ब्रिटिश गैरिसन्स थे, ब्रिटिशर्स ने जो लोग ऐसे लगाए हुए थे, उनको पेशवा बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहिब, उन्होंने सिटी से बाहर निकाल दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और नाना साहिब ने अपने आप को पेशवा प्रोक्लेम कर दिया कि अब वो कानपुर के पेशवा हैं। He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर, और उन्होंने क्या कहा कि वो
एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर गवर्नर है। मतलब कि उन्होंने अपने आप को एक सेपरेट राजा के तौर पे प्रोक्लेम नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारा राजा तो बहादुर शाह जफर ही है, बट मैं उनके अंडर गवर्नर की तरह काम करूंगा। इन लखनऊ, बिरजिस कादर, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। तो लखनऊ में जो बिरजिस कादर थे, जो कि वाजिद अली शाह के बेटे थे, तो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से नवाब प्रोक्लेम कर दिया, वहां पे उन्हें राजा घोषित कर दिया गया। ही टू एक्नॉलेज द सुजेरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। तो उन्होंने भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो प्रोक्लेम नहीं किया, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर की जो पावर है एक तरीके से उसे एक्सेप्ट किया और कहा कि हम भी बहादुर शाह जफर के अंदर ही काम करेंगे, हम बहादुर शाह जफर के अंदर नवाब हैं। ठीक है। His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. तो बिरजिस कादर की जो माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया लोगों को इकट्ठा करने में और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उनको आवाज उठाने के लिए मोटिवेट करने में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebel Sipahis and fought the British along with Tantia Tope, the general of Nana Sahib. तो नाना साहिब के जो जनरल थे तांतिया टोपे, उनके साथ मिलके रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये जो सिपाही जिस तरीके से म्यूटिनी कर रहे थे, रेबल कर रहे थे, उनके साथ अलग अलग लोग जुड़ गए। उन लोगों की हिम्मत को देख के बाकी लोगों में भी हिम्मत आई कि हम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाउन में रहने वाले लोग, विलेजेस में रहने वाले लोग, जो नवाब्स थे, इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई थी, सब अपने अपने लेवल पे अब रेबल करने लग गए थे। In Mandla region of Madhya Pradesh, Rani Avantibai Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. तो मध्य प्रदेश का जो मंडला रीजन है, वहां की रानी थी अवंतीबाई लोधी। तो रामगढ़ की वो रानी थी, तो उनसे भी उनका जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। अब क्योंकि एक तरीके से पूरा माहौल रेबेलियन का छिड़ चुका था, तो सभी लोग अब अपनी आवाज उठा रहे थे। तो जो रानी अवंतीबाई लोधी थी, उन्होंने भी अपने 4000 सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस। तो आउटनंबर्ड का मतलब होता है संख्या में ज्यादा होना। तो जो ब्रिटिशर्स हैं अब उनकी संख्या कम हो गई थी और जो रेबल फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में खड़े हो गए थे। कि मतलब अब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है, जो ब्रिटिशर्स के लोग थे, वो कम पड़ रहे थे, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों ने रेबल जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो जो रेबल फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में खड़ी हो गई थी। एंड दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत सारी बैटल्स में हार भी रहे थे। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रेबेलियन। और जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हार रहे थे, जिस तरीके से एक के बाद एक लोग जो है रेबेलियन छेड़ रहे थे, इससे जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेबेलियन में हिस्सा नहीं लिया था, उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिला, उन लोगों को भी हिम्मत आई एक तरीके से, और ये विश्वास हुआ कि अब ब्रिटिशर्स का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो कोलैप्स हो चुकी है और अब एक तरीके से अच्छे दिन आने वाले हैं। और जिन लोगों ने अब रेबेलियन ज्वाइन नहीं किया था, वो भी धीरे धीरे करके रेबेलियन को ज्वाइन कर रहे थे। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. तो अब एक तरीके से बात करें अवध की, वैसे तो पूरे देश में ही रेबेलियन का पूरा माहौल छिड़ चुका था, बट अगर हम बात करें पर्टिकुलरली अवध की, तो वहां पे पूरे तरीके से रेबेलियन का जो माहौल है वो डेवलप हो चुका था, लोग पूरे तरीके से रेबेल कर रहे थे। On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. तो 6 अगस्त 1857 में क्या हुआ, जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर हैं उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा। तो टेलीग्राम ये आपकी ऐप वाली टेलीग्राम नहीं है। उस टाइम पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस भेजे जाते थे, और मतलब इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल से मैसेज भेजे जाते थे और उनको दूसरे जगह पे क्या किया जाता, प्रिंट कर लिया जाता था और प्रिंट करके जिस पर्सन को वो टेलीग्राम देना है उस तक पहुंचा दिया जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू अपना फियर जाहिर किया अपने कमांडर इन चीफ को। क्या डर था ब्रिटिशर्स को, तो वो बोलते हैं, आर मैन आर काउड बाय द नंबर अपोज्ड टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मैन हैं, आदमी हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो काउड हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो डर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अपोजिशन हो रहा था, इतने बड़े लेवल पे अब लड़ाइयां छिड़ रही थी, वॉर छिड़ रही थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो डर रहे थे, ब्रिटिशर्स के जो सिपाही हैं वो डर रहे थे। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस। हर एक जो गांव है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, ऐसा टेटलर जो है वो कह रहे हैं।
द जमींदार्स हैव राइजन टू अपोज अस, और जो जमींदार हैं वो भी हमारे खिलाफ जो है लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग लीडर्स जो हैं वो भी उभर कर आए, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे कुछ रेबल होता है या लोग खड़े होते हैं तो उनका कोई ना कोई लीडर होता है। पूरी भीड़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई लीडर हमें हमेशा देखने मिलेगा। तो इस टाइम पे क्योंकि इतने सारे रेबेलियन हो रहे थे तो हमें अलग अलग लीडर्स जो है वो भी देखने मिले, जैसे कि अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, prophesied that the rule of the British would come to an end soon। तो अहमदुल्ला शाह जो कि फैजाबाद के एक मौलवी थे, तो उन्होंने क्या कहा लोगों को कि अब ब्रिटिशर्स का अंत जो है वो बहुत ही पास है, जल्दी ही ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा इंडिया से। He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters। तो उन्होंने क्या किया, जो अहमदुल्ला शाह हैं उन्होंने लोगों की इमेजिनेशन पे काम किया। जैसे लोगों को हम सपने नहीं दिखाते, तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स अगर चले जाएंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आप एकदम फ्री हो जाओगे, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से लोगों को सपने दिखाए, उनको उनकी इमेजिनेशन पे काम किया, उनको इमेजिन करवाया कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो लोगों की जो सपोर्ट है उसे गैदर करने में कामयाब हुए, तो उनके साथ बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट में आ गए थे। He came to लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, तो अहमदुल्ला शाह जो है वो लखनऊ आए ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां पे भी काफी सारे जो गाजीज हैं, गाजी कौन होते हैं, जो रिलीजियस वॉरियर्स होते हैं, जो धर्म के लिए एक तरीके से लड़ते हैं, तो ये लोग इकट्ठा होकर आए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो व्हाइट पीपल कौन है, ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ जो है वो लड़ने लगे। बख्त खान, a soldier from Bareilly, took charge of large forces of fighters who came to Delhi। तो बख्त खान जो है ये हमें एक दूसरे लीडर देखने मिलते हैं जिन्होंने की बहुत सारे जो फाइटर्स हैं उनका चार्ज ले लिया, उनको एक तरीके से कमांड किया, जो कि वो लोग दिल्ली जा रहे थे, तो उन लोगों को कमांड किया कि किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, उन्हें कंट्रोल किया, ठीक है। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेलियन, और इसी तरीके से जो बख्त खान है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर बन गए। In Bihar, an old zamindar Kunwar Singh joined the rebel sipahis and battled with the British for many months। तो बिहार में भी एक जमींदार थे जिनका नाम कुंवर सिंह था, तो वो भी सिपाहियों के इस रेबल को ज्वाइन कर लेते हैं, सिपाहियों को ज्वाइन कर लेते हैं और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी महीनों तक लड़ते हैं। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट। तो पूरे देश में अलग अलग जगह से जो लीडर्स थे, फाइटर्स थे, उन्होंने सबने साथ में मिलके इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो म्यूटिनी सिपाहियों ने मेरठ से स्टार्ट की थी वो धीरे धीरे करके लगभग पूरे देश में फैल चुकी थी। अब हम नॉर्मली बड़े बड़े लीडर्स का नाम सुनते हैं, जैसे कि हमने इसमें मंगल पांडे का नाम सुना, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना, हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, हम बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की बात करते हैं। बट इन लीडर्स ने तो अपना योगदान दिया ही है, बट इसके अलावा जो हजारों लोग, वो हजारों सिपाही जिनके नाम किसी को नहीं पता, उनका भी एक बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्हीं की तरफ से सब कुछ शुरू हुआ, उन्हीं की जो हिम्मत थी जो कि इस रेबेलियन को स्टार्ट कर पाई। तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ कुछ ही लोग जो हैं वो इस रेबेलियन को लीड नहीं कर रहे थे, बल्कि हर एक पर्सन जिसने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, वो हर एक पर्सन जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसका हर एक का उतना ही योगदान है जितना कि बाकी हम बड़े लीडर्स का मानते हैं, है ना। तो हर एक पर्सन जिसने इस रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।